हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शाम का टाइम है, आज मैंने शाम से ही मशीन लगा दी थी। तो मैंने मशीन में कपड़े घुमा के फिर मुझे पानी में निकालने थे। तो बाहर ना इस टाइम काफ़ी धूप हो रही थी। 4:30 बजे मैंने मशीन लगा दी थी और बाहर ना 6 बजे तक, मतलब जब तक दिन ढल नहीं जाता है तब तक वहाँ पर धूप रहती है। तो धूप में तो मैं कपड़े धो नहीं सकती, तो मैं फिर बाथरूम में लेकर आ गई थी। मुझे पानी में निकालने थे और इस टाइम मुझे इसलिए भी कपड़े धोने थे क्योंकि हम सुबह निकल जाते गांव के लिए, या मतलब मुझे विकास नगर जाना था मामी औरों से मिलने के लिए भी और दीदी औरों के पास भी। तो मेन था मुझे मामी से मिलने जाना था। दीदी तो खैर गांव में है, लेकिन मुझे मामी से मिलने जाना था। उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको देखने जाना था मुझे। तो इसलिए मैंने ये सारे काम निपटा दिए थे और मायके मुझे वैसे 16-17 को जाना था। तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन मैं अपने मामी के पास रुक जाऊँगी। तो ये कपड़े इसीलिए भी धो रही थी। कभी कभी होता है ना, कहीं जाना पड़ता है अचानक ही, तो मेरे कपड़े छूट जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन इस बार मैं प्लान करके जा रही थी और बच्चों की छुट्टियां भी थी, तो इस वजह से प्लान करके मेरे सारे काम ये हो गए थे। तो शाम को ही मैंने ये कपड़े धोए और सुबह तक जब मैं जाऊंगी तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ मैंने कपड़े भी निकाल दिए थे पानी में और उसके बाद मैंने बाथरूम को साफ़ कर दिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे सुखाने के लिए और पारिशी चली गई थी दूध लाने के लिए। तो दूध लेकर वो आ चुकी है, अंकल जी के साथ मैंने उसको भेज दिया था। तो दूध भी रख दूँगी उबालने के लिए। और शाम को फिर तब तक मेरे जेठ भी आ गए थे दवाई लेकर, मेरे सासू माँ के, क्योंकि पारिश के पापा गांव जा रहे हैं तो वो लेकर जाएंगे उनकी दवाई। तो यहाँ मैं चाय भी बना रही थी और दिशु का दूध का टाइम भी हो गया था, तो उसको दूध भी दे रही थी पीने के लिए। उसके बाद ना मैंने कपड़े धोने के बाद साथ के साथ मैंने मलाई भी बना दी थी। तो अगर मैं छोड़ देती तो पता नहीं मैं कब आती वहाँ से। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मलाई बना देती हूँ, फिर मैंने ये सोचा कि जो बात की मलाई आएगी तो एक साथ ही बना दूँगी। तो इसीलिए मैंने लास्ट में ही बनाना सोचा इसको, कि लास्ट में ही बनाऊँगी। तो काफ़ी देर हो गई थी हम बैठे हुए, फिर जेठ भी चले गए थे और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। तो दाल बनाई, रोटी बनाई, बस ये सब बना के फिर मैं सैलेक्स बनाने लगी। क्योंकि मायके में दूध की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसा बना के लेकर जाऊं कि उसको गर्म पानी के साथ मैं उसे खिला सकती हूँ। तो बस मैंने सैलेक्स यही लिया है, ओट्स लिया था और ये पोहा लिया है, मखाने लिए हैं। आप इसके साथ दाल भी ले सकते हो और सूजी भी ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। मैंने ये चीज़ें इसलिए नहीं ली, ड्राई फ्रूट्स दिशु के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते क्योंकि उसको पेट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने ये 2-3 चीज़ें ही बेटर समझा इसको। और फिर मैंने सबको ना मतलब ड्राई रोस्ट कर लिया था थोड़ा थोड़ा, और फिर इसका मैंने पाउडर बना दिया है इस तरह से। तो इसमें मैंने मिल्क पाउडर मिलाया है। मिल्क पाउडर ये ना स्कूल में मिलता है बच्चों के लिए, तो मैंने वही वाला इसके साथ मिलाया है। यहाँ मैंने गर्म पानी किया, उसके बाद मैं दिशु के लिए यहाँ पर ये सैलेक्स खिलाने की कोशिश करूँगी। अगर वो खाएगी तो गर्म पानी के साथ मैं इसको थोड़ी देर भिगा दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए और मेल्ट भी हो जाए इसमें। तो मैंने 2-3 चम्मच ली है। उसके बाद मैंने इसमें गुनगुना पानी डाल दिया था और थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ मखाने रोस्ट किए घी में, क्योंकि होता है ना बच्चे को छोटी मोटी भूख लग जाती है और बार बार हम ये खाना खुना दूध वगैरह बना नहीं सकते हैं। तो आप बच्चे को ये दे सकते हैं, बच्चा खा लेता है और दिशु को बहुत ज़्यादा पसंद है मखाने खाना। तो मखाने मैं लेकर ही जाती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, तो इसके लिए मैं ये सब ताम झाम करके जाती हूँ। तो जब मैं मम्मी के उसमें गई थी, जब हमारी मम्मी एक्सपायर हुई थी, तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी दूध के लिए, क्योंकि होता है ना बाज़ार से मंगवाना पड़ता है, बाज़ार इतने पास में है। यहाँ पर मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग